एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 विच टर्म ऑफ द एपी गिवन है 3, 8, 13, 18 इज 78। तो क्वेश्चन का क्या मतलब है कि कौन सा टर्म 78 है। जैसे फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म जो है वो 8 है, थर्ड वाली टर्म 13 है, फोर्थ वाली टर्म 8 है, तो कौन सी टर्म 78 है। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n an बिकम्स 78। सो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म इज 3, an इज 78, हमें नहीं पता कौन सी वाली, सो देयरफॉर an लास्ट टर्म का n का वैल्यू हमें नहीं मालूम, वो n का वैल्यू हमें फाइंड करना है। देन वी कैन फाइंड d कैसे फाइंड करना है, एनी 2 टर्म्स ले लो, उसमें आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस कर दो, वो किसी भी 2 टर्म से तुम कर सकते हो, सबका सेम आंसर आएगा। d इज 8 माइनस 3 ले लेते हैं, सो दैट इज 5। अब हमारे पास फॉर्मूला है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, an है, a है, d है, ओनली n वी डोंट नो। सो an इज 78 equals to 3 plus n minus 1 into d is 5. This is 5n minus 5, so 5 को ब्रैकेट के अंदर की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। नाउ 3n माइनस 5 लाइक टर्म्स हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 माइनस 5, साइन का ध्यान रखो, 5 बड़ा नंबर है, उसके आगे माइनस साइन है, वी सब्ट्रैक्ट बिगर नंबर साइन। एक नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, वी सब्ट्रैक्ट बिगर नंबर साइन। ओके, ना क्योंकि हमें n फाइंड करना है, इसलिए ये पूरी टर्म इधर लिख लो और 78 को इधर लिख लो। कैलकुलेशन इजी हो जाती है, कंफ्यूजन नहीं होता बेसिकली। -2 को उधर ले जाओ, +2 हो जाएगा। सो 5n इज 80, सो n इज 80 बाई 5, n इज 16। सो व्हाट इज आंसर, जो 16th टर्म है उसकी वैल्यू है 78। इसको सॉल्व करने का और एक मेथड है, ऑल्टरनेट मेथड, जो तुम्हें इजी लगे उसी से करो ना। क्या करना है, 3 को इस तरफ ले आओ, 78 माइनस 3 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। सो 78 माइनस 3 इज 75 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। अब क्योंकि हमें n फाइंड करना है, इस पूरी टर्म को इस तरफ लिख लो और 75 को उस तरफ लिख लो। 5 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करो, थोड़ा सा मैं शॉर्टकट मेथड बताती हूँ। नाउ दिस इज n माइनस 1 इक्वल्स टू, बिकॉज ये 5 n माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, देयरफॉर वी कैन टेक 5 दैट साइड एंड डिवाइड 75 बाई 5। तो इससे थोड़ा कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी, ईजी भी हो जाएगी। सो जिसमें भी तुम कंफर्टेबल हो उससे करो। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, सो you'll get n equals to, ये 1 माइनस 1 उधर जाके +1 हो जाएगा। सो दिस इज़ द अदर वे टू कैलकुलेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट इज फाइंड नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। सो पहली AP गिवन है 7, 13, 19 और लास्ट टर्म दिया हुआ है 205। अगर हम n फाइंड कर लेते हैं, an का n फाइंड कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा इसमें कितनी टर्म्स हैं। तो क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है 7, an लास्ट टर्म दी हुई है 205, तो यहाँ पे भी हमें n फाइंड करना है। वो क्या पूछ रहे हैं, इस AP में कितनी टर्म्स हैं। तो स्टार्ट हो रहा है 7 से, एंड हो रहा है 205 से। ओके, सो an इज़ 205। इफ़ यू फाइंड n, तुम्हें पता चल जाएगा इस AP में टोटल कितनी टर्म्स हैं। नाउ an d ऑल्सो वी कैन फाइंड। 13 माइनस 7 ले लो, 19 माइनस 13 ले लो, तुम्हारी मर्जी, किसी से भी फाइंड करो, दोनों से सेम आंसर आएगा d। तो हम ले लेते हैं 13 माइनस 7। हमेशा ध्यान रखो, पिछली वाली टर्म आगे वाली टर्म माइनस पिछली वाली टर्म, कभी भी उल्टा मत करो। 7 माइनस 13 किया तो रॉन्ग हो जाएगा। d इज़ ऑलवेज, जिस भी टर्म, जो भी टर्म ले रहे हो उससे पहले वाली टर्म को उसमें से माइनस करो। सो 13 माइनस 7 6, सो d इज़ 6। बस फॉर्मूला में डाल दो, a प्लस n माइनस 1d, सब कुछ हमें पता है यहाँ पे एक्सेप्ट n। a 7, n माइनस 1 इंटू 6,
ओके, सो 205 इक्वल्स टू 7 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लो 6n माइनस 6. नाउ 205 यहाँ 7 और माइनस 6 को सॉल्व कर सकते हैं. 7 पॉजिटिव है, 6 के आगे नेगेटिव साइन है, सो विल सब्ट्रैक्ट बिगर नंबर साइन, बिगर नंबर 7, सो प्लस साइन. अब इसको इस तरफ लिख लो, इसको उस तरफ लिख लो, जस्ट कन्फ्यूजन नहीं होता है फिर, क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चे मिस्टेक करते थे, तो मैं अभी अपने सभी स्टूडेंट्स को ऐसा ही बोलती हूँ ताकि वो गलत ना करें. ये 1 को उधर ले जाके -1 कर लो. 6n इज़ 204, सो फाइंड n, डिवाइड इट बाई 6. 6 3 are 18, 6 4s are 24. So total number of term are 34. Now for this question also alternate way same. 7 को इधर लाके 205 से माइनस कर लो, ठीक है. That is equal to n minus 1 into 6. Then this minus 5 is 8 and 198. Okay, 198 equals to n minus 1 into 6. Okay, then don't open bracket, just rewrite it like this and then take 6 that side and divide. इससे क्या है, तुम्हारा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, बट अगेन जिससे भी तुम कंफर्टेबल हो उसी से करो. So 33, n minus 1 is 33, n equals to 33 plus 1. So that is equal to 34. इसका है सेकेंड पार्ट है सेम टाइप. इसमें AP given is 18, 15 and half, 13 and last term is minus 47. You need to find how many terms are there. So इस पे भी हमें n find करना है. an is given minus 47, a is given 18, d we can find 15.5 minus 18. d निकालते समय हमेशा ध्यान रखो जो भी टर्म पकड़ रहे हो उससे पहले वाली टर्म को उसमें से माइनस कर दो. अगर 13 ले रहे हो तो 13 माइनस 15 एंड हाफ, ये ले रहे हो तो 15 एंड हाफ माइनस 13. 15 एंड हाफ को 15.5 भी लिख सकते हैं. हाफ इज़ व्हाट 0.5, सो इट इज़ 15.5 minus 18. Now 18 is negative, 15.5 is positive, one number is positive, other negative. We subtract bigger number sign. So greater number 18 है तो पहले ही साइन लिख दो. कई बार क्या होता है, माइनस वगैरह सब सही होता है और बाद में ये साइन लिखना भूल जाते हैं बच्चे. So 18 minus 15.5 is 2.5. So D is minus 2.5. Now substitute in the formula. An equals to A plus n minus 1 into D. So An is minus 47 equals to A is 18 plus n minus 1 into minus 2.5, minus 2.5. Okay, so minus 47 equals to 18, minus 2.5 into plus n is minus 2.5 n, minus 2.5 into minus 1, minus minus plus हो जाएगा plus 2.5. Okay, now minus 47 equals to, now 18 और 2.5 दोनों पॉजिटिव हैं, उनको ऐड कर दो. 18 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा, 18, 19, 20, 20.5 माइनस 2.5 n फाइंड करना है, इसलिए मैंने इन दोनों टर्म को इस तरफ लिख ले रही हूँ. जस्ट स्विच कर रही हूँ साइड्स. वाई, बिकॉज मुझे n फाइंड करना है. जब भी वेरिएबल वाली जो टर्म रहती है उसको कोशिश करो लेफ्ट हैंड साइड में लिखने की. ओके, so now here we are left with minus 2.5 n और 20.5 को उधर ले जाओ. minus 47 minus 20.5. so minus 2.5 n equals to minus 47 minus 20.5. दोनों नेगेटिव हैं. we add and put minus sign, से साइन पहले ही लगा दो. दोनों को ऐड करके कितना आएगा, 767.5. now n is minus 67.5 divided by minus 2.5. अब यहाँ पे डेसिमल दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डेसिमल है, पर ये इजी हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इधर डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इधर भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है. तो अगर हमने दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल हट जाएगा. तो इसलिए हम डायरेक्टली, अगर डेसिमल के बाद सेम डिजिट है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, देन यू कैन डायरेक्टली रिमूव द डेसिमल. कंडीशन क्या है, डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट होना चाहिए. यहाँ पे एक है, इधर भी एक है, इसलिए हमने डायरेक्ट निकाल दिया. अब इसको n फाइंड कर लो. 25 2 is 50, 25 into 7 is 175. So number of terms are
27। केस में भी ऑल्टरनेट मेथड से एक बार करके दिखा देती हूँ। -47 -18, ये थोड़ा ईजियर रहता है, कैलकुलेशन फास्ट होती है। सो इफ़ यू आर कंफर्टेबल डू बाय दिस मेथड। सो दिस इज 65 - 65 इक्वल्स टू n - 1 इंटू -2.5। जस्ट रीराइट कर लेंगे बिकॉज वी नीड टू फाइंड n, टेक इट फुल टर्म लेफ्ट हैंड साइड. So what you will get, n minus 1 equals to minus 65 divided by minus 2.5. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड देन इसको डिवाइड करना इजी है, पॉइंट हटा के ऊपर 10 आ जाएगा, लेकिन अगर तुम्हें इसमें कन्फ्यूजन है यू कैन डू लाइक दिस. सो दैट इज 65 डिवाइडेड बाई 25 बाई 10. सो 65 इंटू 10 बाई 25. ओके, सो इसको कट कर दो. 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा. So this is 26. So what you'll get, n minus 1 is 26. So n is 26 plus 1, that is 27. Okay. Now question number 6. Check minus 150's term of AP. AP given है 11 8 5 2. अब हमें चेक करना है कि इस AP में क्या -150 आएगा. दैट वी नीड टू चेक whether this will come or not, whether it is a term of this or not. तो ठीक है, हम इसको an ले लेते हैं और चेक करते हैं कि n हम फाइंड कर सकते हैं कि नहीं. अगर n हमारे पास पॉजिटिव होल नंबर आता है देन इट इज़ टर्म ऑफ दिस AP. अगर n हमारे पास नेगेटिव या फ्रैक्शन आता है देन दिस इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP. ओके, क्योंकि n नंबर, फर्स्ट नंबर, सेकेंड पोजिशन, थर्ड पोजिशन, वो कभी भी फ्रैक्शन या नेगेटिव नहीं हो सकती. ओके, so we'll just check whether this is term of this AP. so an ले लो -150. ओके, ऐसे सोचते हैं ठीक है ये टर्म है तो an -150. हम देखेंगे कि ये कौन सी पोजीशन पे है, तो उसके लिए हम n फाइंड करेंगे. n अगर होल नंबर आता है देन इट इज़ अ टर्म. अगर n नेगेटिव आता है या फ्रैक्शन आता है देन दिस इज़ नॉट अ टर्म बिकॉज n पोजीशन कैन नॉट बी नेगेटिव और फ्रैक्शन. सो a इज़ 11. डी फाइंड कर लेंगे. 8 - 11 या 5 - 8, जो भी तुम्हें इजी लग रहा है, या 2 - 5, वॉट एवर यू फील ईजी, बिकॉज एक ही आंसर आएगा. सो 2 - 5 कर लेते हैं, सबसे ईजीएस्ट है. 2 - 5, ये आगे वाला नंबर माइनस पीछे वाला नंबर. अब यहाँ पे साइन का बहुत ध्यान रखो. 2 पॉजिटिव है, 5 नेगेटिव है. वी सब्ट्रैक्ट बिगर नंबर साइन. सो पहले ही साइन लिखो, बाद में सब्ट्रैक्ट करके नंबर लिखो. ओके, क्योंकि ये गलत हो गया तो फिर फिनिश, तुम्हारा आंसर नहीं आएगा. नाउ an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. नाउ an हम 150 पकड़ के चल रहे हैं कि ओके लेट दिस बी, अगर वो है, अगर इसका टर्म, तो कौन सी पोजीशन पे वो हम चेक कर रहे हैं. n माइनस 1 इंटू -3, विल जस्ट चेक इट. 11 -3 इंटू n, ध्यान रखो साइन का. -3 इंटू n इज -3n, -3 इंटू -1 इज +3. 11 + 3 इज 14. ओके, इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो. सो -3n इधर ले लो, 150 और -14 कर लो. -3n इक्वल्स टू ये 4, 5 + 1 6. ओके, सो ये हो जाएगा -164. सो n इज -164 बाई -3. माइनस साइन तो कट जाएगा, तो मतलब ये नेगेटिव नहीं आ रहा. अब चेक करते हैं, ये 3 से जाएगा. 6 + 4 10 + 1 11. सो ये 3 से तो नहीं जाएगा. सो लीव हेयर एंड देन से एज इट इज़ फ्रैक्शन, दिस कैन नॉट बी, -150 कैन नॉट बी टर्म ऑफ दिस AP. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. नाउ क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP. सो हमें क्या फाइंड करना है? 31st टर्म. वी डोंट नो दिस टर्म, वी नीड टू फाइंड दिस ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज 38. सो A11 हमें दिया हुआ है 38 एंड 16th टर्म इज 73. सो 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73. सो वी आर गिवन A16 एज 73. Okay, so A31 is what? When we expand, it is A plus 30D. So if you know A and D, you can find A31. Correct?
सो ये दोनों कंडीशंस यूज़ करके हम ए और डी फाइंड करेंगे. 11 इज ए प्लस 11 माइनस 1 दैट इज 10d. ओके, दैट इज इक्वल टू ए 11 दैट इज 38. सिमिलरली ए 16 का क्या मतलब है? a plus 15d. 16 minus 1 that is 15d that is equal to 73. Now chapter 3 use करेंगे to solve it. Use elimination because a के साथ सेम नंबर है, सेम साइन है. बॉटम लाइन की पूरी साइन चेंज कर दो. ओके, सो माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, a एलिमिनेट हो जाएगा. 10 माइनस 15d, साइन का ध्यान रखो. 10 पॉजिटिव है, माइनस 15 वी सब्ट्रैक्ट. 1 इज़ पॉजिटिव, अदर इज़ नेगेटिव, वी सब्ट्रैक्ट बिगर नंबर साइन, इसलिए साइन पहले ही डाल दो, बाद में सब्ट्रैक्ट करो. सो 5d. यहाँ पे भी 38 माइनस 73, 73 बड़ा है, वी सब्ट्रैक्ट बिगर नंबर साइन. माइनस करके देख लो. 73 माइनस 38 इज़ 35. Okay, so this is minus 35. Then what is d? Minus 35 divided by minus 5. Minus minus cancel. d आ गया हमारे पास 7. Okay, so साइन का ध्यान रखो और कैलकुलेशन प्रॉपर करो. d 7 आ गया. देन किसी भी इक्वेशन में डाल दो जो तुम्हें इजी लग रही है. पहली वाली में डाल देते हैं 7d and we can find a. So a plus 10 into 7 equals to 38. So we get a plus 70 equals to 38. So what is a? 38 minus 70. Now 38 is positive, 70 is negative. We subtract bigger number sign. Sign पहले ही लिख दो, बाद में subtract करो. Now 70 minus 38 will be 10 minus 2, minus 8 sorry 2 and 32. Okay. So हमारे पास d आएगा minus 32. Now find a31. a31 is a plus 30d. So we have a as minus 32 plus 30 into what is d? d हमने कितना फाइंड किया था? 7. Okay, so minus 32 plus 7 into 30 is 210. अब दोनों को माइनस कर लो. 210 minus 32 will be 8, 10 minus 7, 178. Answer is 178. Now question number 8. An AP consists of 50 terms of which third term is 12. Now question number 8. What is given? Third term is 12. एंड क्या दिया हुआ है? कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स एंड द लास्ट टर्म इज 106. लास्ट टर्म ओके, पहले स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है? एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स और बोल रहा है लास्ट टर्म 106 है. सो विच टर्म इज 106? 50th टर्म. ओके, इंस्टेड ऑफ गिविंग लाइक थर्ड टर्म इज 12 एंड 50th टर्म इज 106, उसकी वजह उन्होंने थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दे दिया है. ए बी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स of which third term is 12. So A3 is 12 and the last term is 106. अब उन्होंने 50 terms दिया है ना, तो इसका मतलब क्या है? लास्ट टर्म कौन सी होगी? A50. तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लास्ट टर्म मतलब वो AN लिख लेते हैं, उसको N की टर्म्स में ही लिखते हैं, वो 50 से रिप्लेस नहीं करते N को. सो इट इज़ अंडरस्टूड लास्ट टर्म इज़ 106 एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 50. टोटल 50 हैं. सो लास्ट वाली टर्म क्या होगी? A50. A50 is 106. Find the 29th term. अब ये पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, हमें A29 फाइंड करना है. बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के दिया है. व्हाट इज A29? AN is A plus N minus 1 into D. So A29 is A plus 28 into D. अब इनको भी एक्सपैंड कर लेंगे. A3 क्या होगा? A plus 2D which is given as 12. A50 क्या होगा? A plus 49D which is given as 106. सेम एलिमिनेट कर लो पिछले क्वेश्चन जैसे. नाउ 2 minus 49 is minus 47d. क्यों माइनस साइन? 49 बड़ा है इसलिए माइनस साइन. यहाँ पे ये 12 minus 106, यहाँ पे भी माइनस में आएगा, माइनस कर लो. सो इसमें से 12 माइनस किया तो 4 एंड देन 10 9 एंड देन वी हैव 106 minus 12 is 94. Okay, minus 94. Okay,
सो व्हाट इज डी? -94 डिवाइडेड बाय -47. 47 यहाँ 4 है और यहाँ 7 है, ठीक है। तो 47 से डायरेक्ट ट्राई करके देख लो। 47 इंटू 2 कितना होता है, चेक कर लो। 7 2 ज़ा 14 होता है ना, एक बार 47 इंटू 2 करके देखो। 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9, सो आ रहा है। ओके, ये और किसी नंबर से नहीं जाएगा बिकॉज 47 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 47 के टेबल में ही जाएगा। तो 47 का टेबल डायरेक्टली रीड करो बिकॉज 47 किसी के टेबल में नहीं आता, ना 2 के, ना 3 के, ना 5 के, ना 7 के। ओके, तो ना 11 के टेबल में आता है, ना 13 के, ना 17 के। सो 47 इज़ अ प्राइम नंबर। तुम इसको फैक्टराइज करेंगे, इसका फैक्टराइज ही नहीं कर सकते, इट्स अ प्राइम नंबर। सो इसके फैक्टर्स क्या है, नंबर इटसेल्फ एंड 1। ओके, सो थोड़ा ध्यान रखो ऐसे क्वेश्चन में। 47 है, यहाँ 4 है, तो 7 2 ज़ा 14, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, हो सकता है मिल जाएगा तुम्हें आंसर, जैसे इधर हमें मिल गया। नाउ डी इज़ 2, सब्सटीट्यूट इन फर्स्ट इक्वेशन, वो थोड़ा ईजी है, इक्वेशन छोटी है। 2 इंटू 2, तुम किसी में भी डालो सेम आंसर आएगा। ओके, जो तुम्हें ईजी लगे उसमें डालो। सो ए इज़ 8, 12 माइनस 4 8 प्लस 8 है क्योंकि 12 बड़ा है। ओके, नाउ सब्सटीट्यूट दैट इन 829. So A29 is A plus 28 into D. So A is 8, 28 into 2. So that is 8 plus 8 2 is 16, 1 2 2 is 56, 8 plus 56. इन दोनों को ऐड कर दो, 8 plus 56 कितना, 56 plus 4 60, 60 plus 4 64 is the answer. Now question number 9. If the third term and ninth term of an AP are 4 and -8, so A3 is 4 and A9 is -8. फिर पूछा है उन्होंने which term of this AP is 0. तो बेसिकली हमें फाइंड करना है कि कौन सी वाली टर्म 0 है। टर्म दी हुई है हमें 0, पर किस पोजीशन पे वो टर्म है, तो n फाइंड करना है। देखो an इज टर्म विच इज़ 0, n इज़ द पोजीशन इन द AP वेयर दैट टर्म इज़। तो हमें n फाइंड करना, मतलब कौन सी वाली टर्म 0 है। सो सेम an का फॉर्मूला है, an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो वी कैन फाइंड a एंड d. a एंड वी नो, a एंड d वी कैन फाइंड यूजिंग दिस टू, जस्ट प्रीवियस दो क्वेश्चन जैसे ही। a3 क्या रहता है, a प्लस 2d दैट इज़ 4। a9 क्या होता है, a प्लस 8d दैट इज़ -8। ओके, सेम एलिमिनेशन करके फाइंड कर लो। 2 माइनस 8 इज़ -6d equals to 4 plus 8 12. So we get d as 12 divided by -6, तो हमें -2 मिल जाएगा d. Substitute this -2 any of this equation. So first में equation में हम डाल देते हैं a plus 2 into -2 is 4. So we get a minus 4 is 4. Take -4 that side. We'll get 4 plus 4 8. a हमें मिल गया 8. Now substitute in an equation to get n. So this is 0. So n हमें find करना है. a is given 8, n we don't know, and d is given -2. Okay, so 0 equals to 8. -2 into n is -2n. -2 into -1 is +2. So we have 0 equals to 8 minus 2n plus 2, and then we get 8 and 2 को हम ऐड कर सकते हैं, 10 minus 2n. Now bring 2n this side ले आओ, या पूरा इधर लाना, इधर लाओ, नहीं तो यहाँ 0 है ना, just bring 2n this side. So plus 2n equals to 10. So from there we'll get n as 5. So fifth term of this AP is 0. Now question number 10. The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. इसका क्या मतलब है, 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. वो उसकी 10th term से 7 ज़्यादा है, exceed its 10th term by 7. So 17th term is equal to a 10 plus 7. Find common difference, d find कर। a 17 का क्या मतलब है, a plus 16d. ओके, सो उसको a और d की फॉर्म में हमेशा लिख लिया करो। a 10 क्या है, a plus 9d. ओके, नाउ ब्रिंग दीज टू दिस साइड, a और 9d को इस तरफ ले आओ, 7 को वहीं रहने दो। सो a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल्स टू 7. तो यहाँ क्या कैंसिल हो जाएगा, a और a कैंसिल हो जाएगा। 16 माइनस 9 इज 7d,
7d is 7, so directly हमें common difference मिल जाएगा. So what is common difference? 1. So in this case common difference is 1. Now question number 11, which term of an AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term? So let term be an, which is 132 more than its 54th term. So an is 132 more than its 54th term. Okay, so an is a plus n minus 1 into d equals to 132 plus a plus 53d. Okay, now a and d we know. Why? Because हमें a p पता है, so वहाँ से हमें a की वैल्यू 3 मिल जाएगी and d is 15 minus 3. 15 minus 3 12. ए और डी की वैल्यू अगर हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया इस इक्वेशन में, विल गेट एन. सो जब भी क्वेश्चन में पूछेंगे विच टर्म, बेसिकली तुम्हें उस क्वेश्चन में एन फाइंड करना है. नाउ सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ ए एंड डी इन दिस इक्वेशन, विल गेट 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 12 इक्वल्स टू 132 प्लस 3 प्लस 53 इंटू 12. अभी देखो इक्वल टू के इस साइड भी 3 है, उस साइड भी 3. अगर हम 3 को इस तरफ ले गए तो वो 0 हो जाएगा, तो हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं अगर सेम नंबर है इक्वल टू के इस साइड एंड इस साइड. नाउ दिस इज 12n माइनस 12 इक्वल्स टू 132 प्लस 53 इंटू 12. नाउ 53 इंटू 12 कर लो. 53 इंटू 12, 2 3s are 6, 2 5s are 10, 1 3s are 3, 1 5s are 5, 636. Okay, so this is 636. उसमें 132 ऐड कर लो. 6 7 8 768. So 12n minus 12 equals to 768. Take 12 that side and add. 12n equals to 768 plus 12. So 10 6 7 8. So it will be 780. So 12n is 780. So n is 780 by 12. So we have 12 1s are 12, 12 6 are 72, 12 5s are 60. So n is 65. So 65th term of an AP is 132 more than 50. It's 54th term. So जब भी क्वेश्चन में which term पूछेंगे तो समझ जाना कि n पूछ रहे हैं, वो तुम्हें n फाइंड करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. 2 AP have same common difference and the difference between their 100th term is 100. What is difference between their 1000 terms? So let first AP, first term is A. First AP, first term is A and common difference is D. Okay, and second AP, फर्स्ट टर्म, इसको कैपिटल ए कर लेते हैं जस्ट टू डिस्टिंग्विश. कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है. सो कॉमन डिफरेंस इज डी. व्हाट इज गिवन? उन दोनों के 100th टर्म का डिफरेंस इज 100. सो 100th टर्म का डिफरेंस, सो 100 फर्स्ट एपी का 100 टर्म, सो 100th टर्म डिफरेंस. सो फर्स्ट एपी का 100th टर्म क्या होगा? ये, ठीक है. दिस माइनस सेकेंड टर्म का 100th टर्म क्या होगा? कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, ठीक है. सो दैट इज इक्वल टू 100. इसको ओपन कर लो. a प्लस 99d माइनस कैपिटल ए माइनस 99d इक्वल्स टू 100. तो ये दो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है 99d. So what you are left with a minus a equals to 100. अब हमें फाइंड क्या करना है? ये हमारे पास गिवन है. देयर 100th टर्म डिफरेंस इज 100 एंड व्हाट एल्स इज गिवन? देयर कॉमन डिफरेंस इज सेम. ओके, नाउ 1000th टर्म, उसका जो 1000th टर्म होगा उसका डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ऑफ 1000th टर्म विल बी a दिस माइनस कैपिटल A प्लस, ओके, डी सेम है इसलिए ऐसा आएगा, वो हमें फाइंड करना है. सो ए प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा फिर से. सो दैट इज व्हाट? ए माइनस ए.
व्हाट इज़ a माइनस a 100. सो बेसिकली कोई भी टर्म का डिफरेंस लोगे, अगर दो AP का कॉमन डिफरेंस सेम है, उन दोनों का किसी भी टर्म का डिफरेंस निकालोगे, कोई भी टर्म पकड़ लो उसकी और उसका डिफरेंस निकालोगे, वो सेम ही आएगा. ओके, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके मैं समझा देती हूँ. फॉर एग्जांपल अगर दो APs हैं, सपोज 2 4 6 8 10. ओके, दूसरी AP है सपोज 5 7. इधर कॉमन डिफरेंस क्या है? 2. 4 माइनस 2 2. यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस क्या है? 5 माइनस 7 2. 9 11 एंड सो ऑन. ठीक है, अभी इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं. 5 माइनस 2, फर्स्ट टर्म, दोनों की फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना है? 5 माइनस 2 3. सेकेंड टर्म का डिफरेंस देखो, 7 माइनस 4 3. 9 माइनस 6 3. 11 माइनस 8 3. सो वही वो पूछ रहा है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, उसकी 100th टर्म का डिफरेंस 100 है, 100th टर्म को दोनों को माइनस करेंगे तो 100 आ रहा है, तो 1000th टर्म को माइनस करके कितना आएगा? तो भी वो 100 ही आएगा. यहाँ देखो, इनका डिफरेंस अगर 3 है तो हर एक टर्म का डिफरेंस सेम आएगा. ऐसे ही हमने जो क्वेश्चन पूछा उसमें उन्होंने बता दिया है कि 100th टर्म का डिफरेंस 100 है, इसका मतलब क्या है? 1000 टर्म का भी डिफरेंस 100 ही आएगा. Now next is for what value of n, question number 15, for what value of n are the nth term of two AP is given है 63 65 67 and second AP is 3 10 17 and so on. इन दोनों का nth टर्म इक्वल हो जाए, ताकि किस फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, nth टर्म ऑफ दिस इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ दिस. ओके, सो इसका a है 63 एंड d इज 65 माइनस 63 दैट इज 2. इसका a है 3 एंड d इज 10 माइनस 3 7. ओके, तो जस्ट टू डिस्टिंग्विश आई कैन टेक इट कैपिटल A एंड इसको हम कैपिटल D ले लेते हैं. ठीक है, जस्ट टू, बिकॉज दे आर टू डिफरेंट APs, तो जस्ट डिस्टिंग्विश करने के लिए. फर्स्ट वाले का A 63 एंड कॉमन डिफरेंस इज 2. सेकेंड वाले का फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज 7. सो व्हाट इज गिवन, दोनों का जो nth टर्म है वो सेम है. सो दिस nth टर्म इज सेम एज अदर AP nth टर्म. सो इसका nth टर्म को एक्सपैंड कर लो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू, इसका nth टर्म होगा n माइनस 1 इंटू डी. सो ये हमें गिवन है, सब्सटीट्यूट कर दो सारी वैल्यू और n हमें फाइंड करना है. सो व्हाट इज़ a 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज़ 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे a 3 है प्लस n माइनस 1. सो ईजी क्वेश्चन है. ठीक है, दो APs दिया हुआ है, वहाँ से उनका A और D फाइंड कर लो. एंड व्हाट कंडीशन इज गिवन, nth टर्म ऑफ दिस इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ दिस. सो कौन सी वैल्यू ऑफ n में दोनों का वो टर्म सेम रहेगा. सो यहाँ पे मैंने जस्ट डिस्टिंग्विश करने के लिए स्मॉल a एंड स्मॉल d लिया है, इधर कैपिटल A एंड कैपिटल D. जस्ट एक्सपैंड दिस a n ऑल्सो एक्सपैंड इट. यू नो a and d वैल्यू, यू डोंट नो n. एक इक्वेशन मिल गई है, जब हमें इक्वेशन मिल जाती है तो उसमें हम जो भी अननोन है उसको हम फाइंड कर सकते हैं. Now 63 plus 2n minus 2 equals to 3 plus 7n minus 7. Okay, 63 minus 2 is 61. थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं पहले. Equals to 7n. 3 minus 7, साइन का ध्यान रखो, माइनस 4, 7 बड़ा है. सो 7 माइनस 3 4 और माइनस का साइन गड़बड़ हो गया तो सब खत्म, फिर रॉन्ग हो जाएगा. और 2n माइनस 7n, 7 को इधर लाके माइनस इक्वल्स टू माइनस 4 माइनस 61. ओके, 2n माइनस 7 इज माइनस 5n इक्वल्स टू माइनस 65. ओके, सो n इज माइनस 65 बाई माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15. सो n इज 13. So 13th term इस AP का is equal to 13th term of this AP. Okay? Okay, next question is how many 3-digit numbers are divisible by 7? So पहले हम पहला 3-digit number निकालेंगे. तो now smallest 3-digit number 100 है. 100 को 7 से डिवाइड करके देखेंगे कि whether it is divisible or not.
सो if we see रिमाइंडर 3 एंड देन 0 नीचे आके 30 हुआ, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बिकॉज 37 के टेबल में नहीं आता है। तो 7 के टेबल में क्या आता है, 30 के बाद 35 आता है। तो अगर 100 की बजाय 105 होता देन इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 7। ओके, सो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर इज़ 105। फर्स्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 7 इज़ 105। सो इससे हमें AP मिल जाएगी। फर्स्ट टर्म इज़ 105 और उसमें आप 7 ऐड करते जाओ बिकॉज वी नीड 7 मल्टीपल। सो जस्ट गो ऑन एडिंग 7। 105 प्लस 7 इज़ 112। ओके, now to find how many 3 digit numbers are there which are divisible by 7, तो उसके लिए हमें लास्ट टर्म फाइंड करनी पड़ेगी। सो विल चेक व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 7। सो एक्चुअल में जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है दैट इज़ 999। सो विल चेक वेदर इट इज़ डिविजिबल बाय 7 और नॉट। सो 7 1 जा 7, हमारे पास 229 आएगा, 7 4 जा 28, सो विल गेट 1 एंड 9 बोरोड डाउन 19। 19 हमारा 7 से डिविजिबल नहीं है, तो मीन्स 999 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7। सो हम देखेंगे कि 19 से छोटा कौन सा नंबर 7 के टेबल में आता है, 14। अगर 9 की बजाय 4 होता लास्ट डिजिट देन 4 नीचे आता एंड 14 इज़ डिविजिबल बाय 7। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इज़ 994। और एक तरीका है, पूरा डिवाइड करके रिमाइंडर को 99 से माइनस कर दो, यू विल गेट 994। सो वैसे भी फाइंड कर सकते हो। सो नाउ वी हैव AN 994, वी हैव फर्स्ट टर्म 105, वी हैव D 7। तो अब हम फाइंड कर सकते हैं कि कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं दो विच आर डिविजिबल बाय 7। तो कैसे फाइंड करेंगे, AN वी नो AN इज़ 994, सो बेसिकली वी नीड टू फाइंड N। ठीक है, सो AN इज़ द लास्ट टर्म एंड N इज़ इट्स पोजीशन, मतलब AP में वो किस नंबर पे आ रहा है AN। तो उसी से हमें पता चल जाएगा हाउ मेनी numbers are there which are divisible by 7. So we know A, we know D and we know AN value, we need to find N. So substitute there, AN is A plus N minus 1 into D, that is equal to 994. A is 105, D is 7. Substitute A and D value, you will get N. N is basically total number of 3 digit numbers which are divisible by 7. So we'll get 105 plus n minus 1 into 7 is 994. Solve it. Okay. So यहाँ से हमें मिल जाएगा कितने नंबर्स हैं 3 डिजिट जो 7 से डिविजिबल हैं। ओके, बिकॉज देखो फर्स्ट पोजीशन पे 105 है, सेकेंड पोजीशन पे 112 है, सो 994 किस पोजीशन पे, nth पोजीशन पे। So you will get total number of 3 digit number which are divisible by 7 by finding n. So we have 105, 7n minus 7 equals to 994. 105 minus 7 is 98. 98 plus 7n equals to 994. Take 98 that side. 7n equals to 994 minus 98. So we have n equals to 896, 7n equals to 896, so n equals to 896 by 7, 7 is a 7, 7 2 is a 14, 7 8 is a 56. So total number of 3 digit number which are divisible by 7 are 128. Alternate method for calculation, 105 plus n minus 1 into 7 is 994, 105 को इस तरफ ले जाओ, 9 minus 1 into 7 is 994 minus 105. So इन दोनों को minus 889. Okay. So n minus 1 into 7 is 89. So n minus 1 is 889 by 7. 7 से काटो, 7 1 is 7, 7 2 is 14, 7 7 is 49. So n is 127 plus 1, that is 128. थोड़ा सा shorter हो जाता है, तो you can use this method also if you are comfortable. Question number 14, how many multiples of 4 lie between 10 and 250? 10 and 250. How many multiples of 4 lie between 10 and 250?
सो वेन एवर दे से बिटवीन टू नंबर्स, सो दीज टू नंबर्स आर नॉट इंक्लूडेड. इसके बीच के सारे नंबर्स में से देख लो कितने 4 के मल्टीपल्स हैं. नाउ आफ्टर 10 फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 इज 12. Then next is 16, 4 4s are 16, 4 5s are 20, like that. And last term we need to find number which is multiple of 4 but less than 250. So उसके लिए divide कर लो. 250 divided by 4, 4 6 are 24, 10, 4 2s are 8, 2. अब 2 जो रिमाइंडर बच रहा है उसको 250 में से माइनस कर दो. यू विल गेट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4. Okay, so 250 minus 2 will be 248. So last term is 248. अब हमें वैसे ही पिछले क्वेश्चन जैसे we know a is 12, d is 4 and an is last term is 248. ठीक है, लास्ट टर्म मालूम है, अभी हमें n फाइंड करना है. Okay, so first term is a1 is 12, a2 is 16, a3 is 20, like that. अगर हमने ए nth टर्म वी नो 248, इफ़ वी फाइंड n हमें पता चल जाएगा इसमें कितनी टर्म्स हैं. ओके, सो विल फाइंड दैट ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए एन इज़ 248 इक्वल्स टू ए इज़ 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4. इसको सॉल्व कर लेंगे, विल गेट number of terms which are divisible by 4 between 12 and 250, between 10 and 250, sorry. Multiply by 4. Now this is 248. 12 minus 4 8. अब ये 8 plus 4n इस तरफ लिख लो, वो उस तरफ लिख लो, क्योंकि हमें 4n फाइंड करना है. इजी होता है, कंफ्यूजन नहीं होती. 8 को उधर जाके माइनस करो, we'll get 4n equals to 240. So n is 240 by 4. So how many terms are there? 60. Alternate method, bring 12 this side. 248 minus 12 equals to n minus 1 into 4. 12 minus कर दो इसमें से, so we'll get 236. n minus 1 into 4. इस पूरी टर्म को इस तरफ लिख लो, जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस, बिकॉज वी आर फाइंडिंग n, एंड इसको इस तरफ लिख लो. सो विल गेट n minus 1 is 236 by 4. 4 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा. 4 5s are 20, 4 9s are 36. So n is 59 plus 1, that is 60. Okay. Now question number 15, for what value of n the nth term of AP 63, 65, 67 dot dot is same as another AP 3, 10, 17. Okay, so for what value of n, an of this AP is equal to an of this AP. So first AP A is 63 and D is 65 minus 63, which is plus 2. And for second AP, A is 3 and D is 10 minus 3, 7. 10 minus 3 is 7. So क्योंकि ये दो अलग AP हैं तो इनके लेटर्स थोड़े डिफरेंट कर देते हैं, D, and इसको हम कैपिटल D कर देते हैं to avoid any confusion. Okay, for this AP I have taken small a and small d, and for this second AP I have taken first term with capital A and capital D. Now nth term of this AP is equal to nth term of this AP, another AP. So an equals to, I'll write like this. So what is this? A plus n minus 1 into d, and this is A plus n minus 1 into d. So we know all the values except n. A is 63 plus n minus 1 into d is 2, that is equal to, here A is 3 plus n minus 1 into d is 7. So solve it, you will get the value of n for which both the AP have same term, equal terms. So 63 plus 2n minus 2 equals to 3 plus 7n minus 7.
So 63 minus 2 is 61 plus 2n equals to 3 minus 7. साइन का ध्यान रखो, 3 minus 7 is minus 4, क्योंकि 7 बड़ा है, दोनों को माइनस करके बड़े नंबर का साइन. लाइक टर्म्स को एक तरफ ले आओ. 2n minus 7n माइनस 4 अपनी जगह पे ही है, माइनस 61 उधर जाके माइनस 61 हो जाएगा. नाउ 2n minus 7 is minus 5n. minus 4 minus 61 is minus 65. So n is minus 65 by minus 5. Cut karo. So we get 5 ones are 5 threes are. So when n is 13, then both have equal terms. Okay. Now question number 16. Determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12. तो जैसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है उसको पहले हम लिखते जाते हैं. whose third term, so A3 is 16, okay, and seventh term exceeds the fifth term. Seventh term exceeds the fifth term by 12. so हमें दूसरी इक्वेशन मिल गई. पहली इक्वेशन को एक्सपैंड कर लो. A3 is, जब भी A3 A4 A5 कुछ भी दिया रहता है उसको ऐसे फॉर्म में लिख लो. A3 is also equal to A plus 2D equals to 16. ये हमारी पहली इक्वेशन होगी. दूसरी इक्वेशन में A7 को लिखो A plus 6D, A5 को लिखो A plus. तो जब भी ऐसे A5 A7 ऐसे A3 कुछ दिया रहता है उसको A और D की फॉर्म में लिख लो. यू नो हाउ टू राइट. A7 है तो A plus 7 minus 1 in that is 6 into D. सेम वे A5 यहाँ मैंने रॉन्ग कर दिया है. A plus 4D plus 12. ओके. नाउ देखो इक्वल टू के इस साइड ए है, इक्वल टू के उस साइड भी ए है. सो ए को जो हम इधर लाएंगे तो ए माइनस ए 0 हो जाएगा. सो देयरफॉर वी कैन कैंसिल लाइक दिस. नाउ 6D माइनस 4D इक्वल्स टू 12. सो दैट इज 2D इक्वल्स टू 12. सो D इज 12 डिवाइडेड बाई 2 6. ओके. सो D डायरेक्टली मिल गया हमें 6 सेकेंड कंडीशन से. अब इस 6 को हम पहली इक्वेशन में डाल के a निकाल लेंगे. सो a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 16. सो a प्लस 12 इक्वल्स टू 16. सो यहाँ से हमें a मिल जाएगा 4. ओके. a 4 है एंड d इज 6. अब हम a भी आराम से लिख सकते हैं. फर्स्ट टर्म इज़ 4 और उसमें 6 ऐड करते जाओ. 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 6 2 are 22. So on. So this is an AP. Now next is find the 20th term from the last term of the AP 3 8 13 253. So AP दी हुई है 3 8 13 253. Now question is find the 20th term from the last term. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा AP को रिवर्स करके लिख दो. दैट इज़ 253 डैश 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 13 8 एंड 3. तो अब ये क्वेश्चन ईजी हो जाएगा सॉल्व करना. अब हमें आगे से 20th टर्म निकालनी है. ओके. ऐसे AP है तो उल्टा लिखेंगे तो भी वो AP रहेगा. ओनली थिंग लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म हो जाएगी. कॉमन डिफरेंस की साइन चेंज हो जाएगी. यहाँ पे कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है तो इस AP में नेगेटिव हो जाएगा. सो दिस इज द ईजिएस्ट वे. जब भी वो बोलते हैं फ्रॉम लास्ट फाइंड सम टर्म तो AP को उल्टा लिख दो बस. नाउ A इज़ 253. अभी हमें यहीं से 20th टर्म निकालनी है. एंड व्हाट इज़ D? कहीं से भी फाइंड कर लो इन दो टर्म से, बिकॉज वी हैव 3 टर्म्स हियर. इन दोनों से कैसे भी तुम निकाल सकते हो. तो यहाँ से इन दोनों टर्म से अगर हम D निकालते हैं तो बस वो ध्यान रखो आगे वाली टर्म माइनस पिछले वाली टर्म. सो 3 minus 8 minus 5. ओके. वी नीड टू फाइंड 20th टर्म फ्रॉम हेयर. सो A20 फाइंड करना है. व्हाट इज़ A20? A प्लस 19D. So A is 253 plus 19 into minus 5. 19 5s कितना होता है? 9 5s 45. 5 1s 5, 6 7 8 9 95. साइन का ध्यान रखो minus 95. Now subtract these two. 253 minus 95. So 13 minus 5 will be 8 and then 14 minus 9 is 5, 158. So A20 is 158.
क्वेश्चन नंबर 18. The sum of fourth and eighth term of an AP is 24. So sum of fourth and eighth term of an AP is 24. So ये हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी. जब भी A4, A8, 8 ऐसा कुछ दिया रहता है उसको हम A और D की टर्म्स में लिख लेते हैं. A4 is A plus 3D, A8 is A plus 7D equals to 24. इसको सॉल्व कर लो. 2A plus 10D equals to 24. Okay, now देखो 2, 10 and 24 each term goes by 2. कट कर दो. लेकिन कंडीशन क्या है, इक्वेशन में अगर सारे नंबर्स कट हो रहे हैं किसी एक नंबर से, यू कैन कट इट. ओके, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 12s are. ओके, ऐसा नहीं करना है कि दो काट दिया तीसरे को नहीं काटा, ऐसा नहीं करना है. सारे कट हो रहे हैं तभी काटना है. ऐसा क्यों किया? टू मेक इक्वेशन ईजी. ओके, सो A plus 5D is 12. नाउ नेक्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है देखते हैं. दूसरी कंडीशन दी हुई है सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44. सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44. ओके, सो सिक्स टर्म को भी एक्सपैंड कर लो. A plus 5D प्लस A प्लस 10th टर्म को हम लिख सकते हैं 9D इक्वल्स टू 44. सो A प्लस A 2A प्लस 9 प्लस 5 इज़ 14D इक्वल्स टू 44. अभी फिर से देखो 2, 14 एंड 44 2 से जा रहा है तो यू कैन कट इट. ओके, बेसिकली क्या है, हम लोग यहाँ से 2 कॉमन लेके उधर जाके इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो वो स्टेप तुम शॉर्ट कर सकते हो. जस्ट यू कैन कट इट. सो 7D इक्वल्स टू 22. अब ये दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लो बाय एलिमिनेशन मेथड. सो यू विल गेट A and D and from there you can find AP. बिकॉज A का कोएफिशिएंट सेम है. चेंज साइन भी सेम है, इसलिए चेंज कर दो साइन नीचे वाली इक्वेशन की. 5 minus 7, साइन का ध्यान रखो. 5 minus 7 is -2. So we have -2D equals to 12 minus 22 is -10. ओके, माइनस माइनस कैंसिल होगा. वहाँ से हमें मिल जाएगा D 10/2 5. नाउ D is 5. किसी भी इक्वेशन में डाल दो. पहले इक्वेशन में डाल देते हैं D, जहाँ D को 5. So we have A plus 5 into 5 equals to 12. So A is 12 minus 25. ठीक है, साइन का ध्यान रखना. 12 minus 25 आंसर नेगेटिव आएगा, -13. ओके, सो AP लिख लो. यू नो A, यू नो D, राइट AP. फर्स्ट टर्म इज -13, सेकेंड टर्म इज -13 plus 5, that is -8. -8 plus 5 is -3. -3 plus 5 is +2. +2 plus 5 is 7. ऐसे तो 4-5 AP 4-5 टर्म्स लिख के ऐसे डॉट डॉट कर दो. दैट इज द आंसर. Now question number 19. Shubha Rao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000 and received an increment of 200 each year. In which year did his income reaches 7,000? अब यहाँ क्या दिया हुआ है कि पहले साल में शुभा राव की इनकम 5,000 थी. दूसरे साल में पूरे साल की इनकम 5,200 है, 200 से बढ़ गई. तीसरे साल में उसकी और 200 से बढ़ गई 5,400. अब हमें पता करना है कि ऐसे बढ़ते बढ़ते वो कब 7,000 हो जाएगी, मतलब कितने साल बाद 7,000 हो जाएगी. तो अभी हमारे पास A है, D है, 200 से बढ़ रहा है, दैट इज़ D, एंड AN है 7,000. सो AN के फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करके हम N फाइंड कर सकते हैं. सो व्हाट वी हैव, A इज़ 5,000, D इज़ 200 से बढ़ रहा है इसलिए 200, AN इज़ 7,000. व्हाट इज़ AN इन टर्म्स ऑफ A एंड D? A into N minus 1 into D is 7,000. ये हमें गिवन है. You know A, you know D, substitute, get N. Okay, so A easy question है. 5,000 plus N minus 1 into 200 equals to 7,000. ब्रैकेट ओपन कर लो. 200 N minus 200 equals to 7,000. Now 5,000 minus 200 कितना होगा? 4,800.
प्लस 200n इक्वल्स टू 7000. इसको उस तरफ ले जाओ. 200n इक्वल्स टू 7000 माइनस 4800. सो वी हैव 200n इक्वल्स टू 7000 में से 4800 माइनस करो तो कितना आएगा? 0 0 10 minus 8 this, then 6 2200. Okay, so we'll have 2200. N equals to 2200 divided by 200. So from there we'll get n as 22 by 2. So n is 11. So on 11th year from that year 1995 के बाद 11th year में उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी. Now for this also we can use alternate method to solve. So take 5000 that side, subtract from 7000. So ऐसे करने से फास्ट हो जाती है कैलकुलेशन. डिवाइडेड बाय 200. ये 2000 होगा और ये 200 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा. देखो इसमें तुम्हें 10, 2 ones are 2 tens are. So what you will get? N equals to 10 plus 1. So your calculation becomes, means time तुम कम लोगे, calculation becomes fast. Now next question है, रामकली saved ₹5 in the first week. So रामकली ने 5 रुपए पहले वीक में सेव किए of the year and then increased her weekly saving by 1.75. So अभी next week कितना सेव किया उसने? 6.75. 5 plus 1.75. ठीक है, ऐसे वो हर वीक में 1.75 उसकी जो सेविंग है वो बढ़ती जा रही है. ओके, सो दिस इज एन AP बिकॉज वी आर एडिंग सेम नंबर दैट इज 1.75 टू द प्रीसीडिंग नंबर. अब हमें पता करना है कि किस वीक में ऐसे बढ़ती जा रही है, हम 1.75 ऐड करते जा रहे हैं, एंड किस वीक में उसकी सेविंग 20.75 हो जाएगी. तो so what is given to you? A is given, D is given, AN is given. Okay, N फाइंड कर लिया तो हम बोल सकते हैं किस वीक में. फर्स्ट वीक में 5 है उसकी सेविंग, सेकेंड वीक में 6.75 है, थर्ड वीक में प्लस 1.75 कर दो, ऐसे करते जाएंगे. nth वीक में 20.75. सो वी कैन फाइंड आउट इन विच वीक इसका जो सेविंग होगा 20.75. ओके, सो वी हैव टू फाइंड N. So A is 5, D is 1.75, AN is 20.75. Okay, now substitute in AN formula. So we have AN as 20.75 equals to 5 plus N minus 1 into 1.75. Bring 5 this side, you'll get 20.75 minus 5. So we have 20.75 minus 5 equals to N minus 1 into 1.75. Now 20.75 minus 5 is 15.75. So that is equal to N minus 1 into 1.75. Now write N minus 1 into 1.75 on left hand side and 15.75 right hand side. So you can take 1.75 to other side of equal to. So it will become N minus 1 equals to 15.75 divided by 1.75. Numerator and denominator में after decimal same number of digits है. Remove decimal. When you are dividing two decimal number and after decimal same number of digit is there, then you can directly remove the decimals. Okay, now इसको हम solve कर लेंगे. So we have N minus 1 is this. इसको तुम 5 से कट कर दो. 5 3s are 15, 5 5s are 25, 5 3s are 15, 5 1s are 5, 5 5s are 25. इसको हम कट कर देते हैं फिर से 5 से. 5 7, 5 63, then again 7 1s are 7 9. So N minus 1 is 9. So what is N? 10 minus 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा. So N is 10. So उसका 10th वीक का सेविंग 20.75 होगा. Thanks for watching. Like and subscribe my channel.